वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करें। तो सेकेंड एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जून नए डायरेक्टर का वेलकम करने के लिए वहाँ पे आती है और जैसे ही वो रूम में एंट्री करती है उसे बैंक के पीठ पे बना वो ब्लैक ड्रैगन का टैटू दिखता है। जून जोर से चिल्लाने ही वाली होती है कि बैंक उसके मुंह पर हाथ रख देता है। इस बात पे जून को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन बैंक भी उसे याद दिलाता है कि उसने बिना नॉक किए अपने डायरेक्टर के रूम में एंट्री की है। अब बारी बैंक के रूड होने की है। अब जून बैंक को डायरेक्टर के रूप में देखकर पिछली वाली घटना के लिए माफी मांगती है, लेकिन बैंक उसे पूरी एटीट्यूड में बात कर रहा होता है क्योंकि अब वो उसकी सिर्फ एक एम्प्लॉय है। जून कहती है, मुझे नहीं पता था कि आप डायरेक्टर हो, वरना मैं आपसे ऐसे बात नहीं करती। क्या तुम सब कुछ भूल नहीं सकते जो भी मैंने तुमसे कहा था? तो बैंक आंसर करता है, ठीक है मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, लेकिन तुम्हें भी भूलना पड़ेगा कि हम आज से पहले कभी मिल चुके हैं। तो इस पर जून अपना सिर हिला के हाँ करती है और वहाँ से चुपचाप निकल जाती है। एंड जैसे ही जून वहाँ से जाती है, वैन अपने स्मार्ट वॉच में एक रिमाइंडर सेट करता है, जून इज डेंजरस। नेक्स्ट डे बैन अपने कलीग के सामने अपना इंट्रोडक्शन देता है, जिसमें वो अपनी स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी सबको दिखाता है। लंच ब्रेक में जून की नजर बैंक पे पड़ती है, जो कि कैफे के सामने चॉकलेट मिल्क का पोस्टर देख रहा होता है। जून उसको इरिटेट करने के लिए उसके पास जाके कहती है, क्या चॉकलेट मिल्क लेने आए हो, बच्चे हो क्या? तो बैंक जवाब देता है, मैं एक कॉफी लवर हूँ, और अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग कॉफी ऑर्डर कर लेता है। जून थोड़ा और फ्रेंडली होना चाहती थी, लेकिन बैंक उसे इग्नोर कर देता है। रास्ते में बैंक की नजर एक स्टोर पे पड़ती है, जहाँ पर उसकी फेवरेट गेम का डिस्प्ले लगा होता है। उसको देख के वो खुद को रोक नहीं पाता और सीधा स्टोर के अंदर चली जाता है, लेकिन तभी एक छोटा बच्चा उस गेम को पहले पकड़ लेता है। एंड बैंक गुस्से में आके कहता है कि छोड़ो इसे, मैंने इसे पहले देखा है। और बच्चा बड़ी मासूमियत के साथ कहता है, भैया आप कितने बड़े हो, ये गेम आपकी किस काम की, मैं खेलना चाहता हूँ, मुझे दे दो। जून वहाँ पूछ के कहती है, तुम ये वीडियो गेम उस बच्चे को गिफ्ट कर रहे हो, सो स्वीट। नाउ बैंक को ना चाहते हुए वो गेम उस बच्चे को गिफ्ट करनी पड़ती है। बैंक को जून पे बहुत गुस्सा आता है और वो सोचता है कि इसको जल्दी एलिमिनेट करना होगा। एंड बैंक कुछ प्लान बनाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑफिस के सभी लोग खाना खाने के लिए बैठे होते हैं। तभी बैंक अंदर आता है और टीजिंग अंदाज में कहता है, अरे तुम लोग तो वेलकम पार्टी मेरे बिना ही एंजॉय कर रहे हो, कि कहाँ गया मेरा स्पेशल इनवाइट। जून मुस्कुरा के कहती है कि आ जाओ तुम भी हमारे साथ खाना खाओ, और फिर वो सभी मिलकर खाना खाने लगते हैं। खाना खाते समय बैंक जून की तरफ देख के उसे एक चैलेंज देता है और फिर दोनों के बीच में ड्रिंक कंपटीशन शुरू हो जाता है। वो उसे दिखाना चाहता है कि वो जून से ज्यादा ड्रिंक कर सकता है। दोनों एक दूसरे से जीतने के लिए पीना बंद नहीं करते और ऑफिस का टाइम खत्म होते ही सभी बाहर से चली जाते हैं, लेकिन बैंक और जून अभी भी ड्रिंक कर रहे होते हैं। अब बैंक की हिम्मत जवाब दे जाती है और बैंक ऑफिस में ही तल्ली हो जाता है। जून थोड़ी देर उसके होश में आने का इंतजार करती है, फिर वो फैसला करती है कि उसे खुद ही बैंक को उसके घर ड्रॉप करना होगा। उसी दौरान बैंक नींद में बरबरा रहा होता है, उसे चॉकलेट मिल्क पीना है। जून मुस्कुरा के उसे चॉकलेट मिल्क देती है और उसे उसके घर पे ड्रॉप कर देती है। एंड अगले दिन बैंक सुबह उठ के अपने कपड़ों को देखता है जो पूरी तरीके से गंदे हो गए थे, और उसे रात का सीन याद आता है और उसे लगता है कि जून ने अभी तक तो मेरा मजाक बना दिया होगा, सबको पता चल जाएगा कि मैं अभी भी बच्चों वाली चीजें खाता पीता हूँ। अब बैंक अपने ग्रैंड माँ के पास जाता है और एक नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करने लगता है। तो उसकी ग्रैंड माँ कहती है कि मैं तुम पे पूरा ट्रस्ट करके इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, अगर तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया तो तुम्हें याद है ना मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। एंड देन बैंक को एक फ्लैशबैक याद आता है कि उसने एक स्ट्रॉबेरी नाम की गेमर को प्रपोज किया था एंड उसकी ग्रैंड मॉम ने उसे एक अंधेरे खाने में कैद कर दिया था। उसी ड्रामा की वजह से आज बैंक की पर्सनैलिटी पे गहरा असर पड़ा था। उसकी ये शक्ति, ये एटीट्यूड बस एक दिखावा था, असल में अंदर से वो आज भी एक छोटे बच्चे की तरह मासूम और प्यारा इंसान था। अगले सीन में बैंक ऑफिस में पहुंचता है और वहाँ जून ड्रिंक वाला सीन सबको बता रही होती है। तभी बैंक गुस्से में सबको डांटते हुए कहता है कि ये वर्क का टाइम है और तुम यहाँ पे गॉसिप कर रहे हो। फिर वो जून की तरफ देख के कहता है, जो मैंने तुम्हें असाइनमेंट दिया था क्या तुमने उसे कम्प्लीट कर लिया? जून अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए कहती है कि जी मैं आपको जल्दी खत्म करके वो दे दूंगी, लेकिन बैंक उसे स्ट्रिक्ट टोन में वार्निंग देता है, मैं काम में बिल्कुल भी आलसी होना बर्दाश्त नहीं करता, तुम्हें अपनी असली जगह जाननी होगी वरना तुम्हारी ये जॉब समझो खत्म। जून को ये बात सुन के बहुत इंसल्ट फील होता है। वो गुस्से में बैंक के ऑफिस में जाके ये कहती है कि तुम कौन होते हो मुझे ऐसे इंसल्ट करने वाले, अगर तुम्हें कल की बात पे लड़ना था तो तुम बाहर करते, सबके सामने नहीं। बैन उसकी इस हरकत पे चीफ से कहता है, मुझे इसका टर्मिनेशन लेटर जल्दी बना कर दो। जून इससे और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम कौन होते हो मुझे निकालने वाले, मैं तुम्हारी कंप्लेन करूंगी। एंड जून का दोस्त उसे ऑफिस से बाहर ले जाता है और वो उसे कहता है कि ज्यादा ड्रामेटिक मत बनो और शांति से काम लो। बैन इस कंपनी का इकलौता वारिस है और चेयरवुमन का इकलौता पोता है। जून सुन के बहुत ज्यादा शौक हो जाती है और उसे अपनी नौकरी खोने का डर सताता है और फिर वो अपने माइंड में एक रिवेंज प्लान बनाना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ बैंक किम के पास जाके जून की सारी इन्फॉर्मेशन ले रहा होता है। किम उसे बताता है कि मेरे रिकॉर्ड में जून की सारी रिपोर्ट है और तुम्हें पता है जून एक बहुत अच्छी लड़की है और अपने काम को लेकर बहुत सीरियस है, तुम दोनों की जोड़ी बहुत ज्यादा परफेक्ट लगती है। बैन ये सुन के बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। किम मुस्कुरा के कहता है, क्या तुम ये सब मुझसे इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि तुम भी सीक्रेटली जून को लाइक करते हो? और फिर मजे लेके कहता है कि जब से तुम्हारे फर्स्ट लव ने तुम्हें दम किया है, जब से तुमने कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई।
ये अच्छा मौका है जिससे तुम दोबारा अपनी जिंदगी को रेस्ट कर सकते हो। एंड रात को बैंक अपनी तरीके की लाइफ एंजॉय करने के लिए अपने पसंद के कपड़े पहन के बार वगैरह में जाता है। बैंक के इस रूप के बारे में उसकी ग्रैंड मॉम को कोई जानकारी नहीं होती एंड उसे लगने लगता है कोई उसे फॉलो कर रहा है। वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। अब वो अपनी एक्टिविटी में बिजी हो जाता है, लेकिन असल में जून उसे फॉलो कर रही होती है क्योंकि वो उसकी कोई वीकनेस ढूंढना चाहती है ताकि वो उसको ब्लैकमेल ना कर सके और खुद को नौकरी से निकालने से बचा सके। घर जाके वो उसे सारी पिक्चर सेंड कर देती है। जैसे वो उन पिक्चर्स को देखता है वो तुरंत जून के घर आ जाता है और जून के डैड को लगता है बैंक उसका बॉयफ्रेंड है, इसलिए जून के मना करने के बावजूद वो उसे घर पे बुला लेता है। जून से अकेले में बात करने के लिए बैंक उसे एक कैफे में ले जाता है। कैफे में कहता है मैंने तय किया है मैं तुम्हें टर्मिनेट नहीं करूंगा, मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने रखूंगा एंड मैं तुम्हें तुम्हारी जॉब की गारंटी देता हूँ एंड बदले में तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा जिसमें ये होगा कि तुम मेरे अपने फोन से मेरी सारी पिक्चर्स डिलीट कर दोगी और मेरी पर्सनल लाइफ से दूर रहोगी और किसी से कुछ नहीं कहोगी। जून एक्साइटेड होकर उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देती है। अगले दिन जब वो ऑफिस जाती है तो सब लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छे मूड में दिख रही होती है। सब लोग सोच रहे होते हैं कि जो कुछ भी कल हुआ उसके बाद इतने अच्छे मूड में होना मुमकिन नहीं है और वो जानबूझ के सबके सामने बैंक को हेलो कहती है और बैंक भी मुस्कुरा के उसे रिप्लाई देता है। लेकिन जून को जॉब की गारंटी देना बैंक के लिए हार मानना नहीं था, बल्कि ये तो शुरुआत थी। बैंक जून को काम के लिए अपने ऑफिस में बुला लेता है तो वो उसे पुराने पेपर थ्रेश मशीन में डालने के लिए कहता है। जून कहती है काम बहुत ज्यादा शोर करेगा, क्या मैं इसे बाहर कर सकती हूँ। बैंक उसकी बातों को इग्नोर करता है और एयरबड्स लगा के बैठ जाता है। जून कहती है क्या तुम मुझसे बदला ले रहे हो, तो बैंक कहता है मैं बस तुम पे नजर रख रहा हूँ क्योंकि तुमने मेरी पिक्चर्स लेके मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। जून कहती है उन पिक्चर्स में कुछ ऐसा खास नहीं था जो तुम इतना रिएक्ट कर रहे हो। हाँ तुम्हारा आउटफिट थोड़ा पुराना था और डांस बच्चों की तरह था, इसमें इतना पॉजिटिव होने की क्या जरूरत है। तो बैंक कहता है क्या तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। तो जून चुप होके कहती है कि बस पूछ रही थी कि तुम ये सब क्यों करते हो। तो बैंक कहता है तुम इतना स्ट्रगल क्यों करती हो। तो जून कहती है कि मुझे बचपन से ये सब करने की आदत है। तो बैंक कहता है मैं इसलिए ये सब छुपा रहा हूँ क्योंकि मुझे भी ये सब करने की बचपन से आदत है। जून बिना बहस करे अपना काम करने लगती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है बैंक जून को शॉपिंग के लिए लेके आता है। तो जून एक ड्रेस देख के कहती है मुझे ड्रेस पसंद आई। तो बैंक कहता है हम यहाँ तुम्हारे लिए शॉपिंग करने नहीं आए, मेरे लिए करने आए हैं। फिर बैंक अलग अलग कपड़े पहन के जून के सामने आता है, लेकिन तो जून सबको रिजेक्ट कर रही होती है। एंड जब वो ब्लैक ड्रेस पहन के सामने आता है तो जून थोड़ी देर उसे देखती रहती है और उसके बाद उसे सिलेक्ट कर लेती है। फिर वैन उसे एक ड्रेस देता है और कहता है कि अब तुम रेडी हो जाओ और मेरे साथ पार्टी में चलो। तो जून उसे कहती है मुझे ड्रेस पसंद नहीं है एंड बैन उसे कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम चुपचाप मेरे साथ पार्टी में चलो। एंड अब जून उस ड्रेस को पहन के आती है तो बैन उसे बस देखता ही रह जाता है। तो गाइस सेकंड एपिसोड ये पे खत्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करना ताकि मुझे पता चले कि हाँ कोई मेरी वीडियो देख रहा है। एंड मुझे इस चैनल पे आपका सपोर्ट चाहिए तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब करना ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो लेके आऊँ। चलिए बाय।